ए और बी एक वैद्युत युग्म है और किसका आवेश है -3 और किसका आवेश है +2 और इनके बीच की जो दूरी है वो है 2l। ये 2l और द्विध्रुव का मिड पॉइंट, ये बीच वाला बिंदु मान लो कि O है। ये है पॉइंट का नाम O। अब यहां से मुझे एक बात बताना, अगर ये इनके बीच की कुल दूरी 2l है, तो ये पॉइंट बीच वाला O है, तो आधी दूरी इधर हो गई होगी, आधी दूरी इधर हो गई होगी। 2l में से l इधर और l इधर आ जाएगा। यहां से O से लेकर B तक की दूरी, इधर l हो जाएगी और इधर भी l। ये भी समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अच्छी स्थिति ये होती है कि जैसे ए बी है -2 से +2। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, जैसे ये -2 ये +2, तो अक्ष ये होता है -2 से पी की ओर, वो +q की ओर। तो ऐसी इसी दिशा में बिल्कुल हमें कोई एक बिंदु लेना है, तो वो कौन सी स्थिति में हो जाएगा, अच्छी स्थिति में। यहां से हम एक बिंदु ले रहे हैं और वो कुछ दूरी पर होगा, यहां से हम एक दूरी ले, यहां पर वो पॉइंट P मान, इस पॉइंट का नाम दिए देते हैं हम P। यहां पर निकालना है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदु। अब बात आती है हमें इससे दूरी निकालने की, तो ये हमेशा दूरी O से पहले एक दूरी आपको माननी पड़ेगी। यहां से हम मान लेते हैं O से लेकर P तक की दूरी। यहां तक की दूरी R, ये मानी गई। कितनी दूरी, R। अब यहां से आपको क्या करना है, पहले ये +q से P तक की दूरी ढूंढना है और फिर -q से P तक की दूरी ढूंढना। अगर मैं बात करूं +q से P तक की दूरी, तो वो यहां से यहां तक हो, इतनी ही तो होगी दूरी। अब ये सोचो कि ये होगी कितनी, देखो इतनी दूरी R पता है आपको और इतनी दूरी पता करनी है, तो क्यों ना इस R वाले में से इतनी दूरी कम कर दें। ये जो बीच की दिख रही है ये R है इतनी पूरी, तो मुझे इतनी की जरूरत है, इधर की हटा दी जाए यहां से यहां तक। तो ये कितनी ऊपर देखो L है, L। तो अगर मैं R में से L को घटा दूं तो इधर की मिल जाएगी। ये जो दूरी बन के आएगी वो आ जाएगी R -L। अब अगर हम +q से देखें, ये -q से P तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी, और ये कितनी दूरी होगी, देखो इस R को देख रहा है, तो R कहां तक का है, O तक का, और मुझे पहुंचना कहां तक है, A तक। तो इस O में से इतनी ही तो दूरी कम है, और ये दूरी कितनी बोलो, L है। तो अगर इस L को यहां जोड़ देते तो ये पूरी लंबाई मिल जाती है हमें। तो क्या करेंगे, इस R में से कितना ऐड कर लेंगे, L के बराबर। तो ये पूरी जो दूरी आएगी वो आ जाएगी R + L के बराबर। ये हो गया चित्र की दूरियां तुम्हारी। अब बात आती है तुम्हें दिशा दिखाने की। तो बताओ, ये +q आवेश के कारण बिंदु P पर दिशा दिखाएंगे। तो मैंने समझाया था धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो उस बिंदु पर आवेश से दूर की ओर होती है। मतलब इस +q से इधर की ओर होगी दिशा E1। अगर आपने +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माना है, तो इसकी दिशा P से दूर की ओर हो जाएगी। अगर इसी तरह -q के कारण आप P पर ढूंढेंगे, तो क्या करेंगे, आवेश की ओर बनाना है, इस बिंदु पर इधर की ओर दिशा कर देनी। तो ये वाली जो दिशा आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी। तो ये कितना होगा, E2 वेक्टर। बस आपको याद ये रखना है कि E1 वेक्टर +q आवेश के कारण होती है, और q वो जो E2 वेक्टर वो किसके कारण है, -q के कारण। याद है कि पूरा चित्र तैयार हो जाता है। अब इस चित्र को थोड़ा सा छोटा करके बताएं। अगर इस चित्र में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लें, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। अब सुनो, अब यहां से हम एक एक करके वो वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। हम पहले लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला सबको पता चल ही चुका होगा, कौन सा लगाएंगे? इस फॉर्मूले का यूज करना है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के मान लेना, साथ में मान लेना ये वैद्युत दूरी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, तो यहां से इतना बनेगा और आगे आ जाएगा Q/R²। अभी पढ़ाया था ना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी से लिए गए। इस फॉर्मूले का हमें करना है यूज। तो अब बताओ जल्दी से, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हो, तो प्लस क्यू के कारण दिशा कौन सी आई थी? E1। तो यहां पर E की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? E1। और ये बताओ क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू की जगह में तो क्यू ही लिखेंगे। आर बताओ, आर क्या होती है? आर आवेश से बिंदु की दूरी होती है। प्लस क्यू से पी तक की दूरी ढूंढो, प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी। तो प्लस क्यू यहां है, पी यहां, इनके बीच की दूरी ये है R-L। यहां पर आर की जगह में आ जाएगा अपने पास R-L, और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अब इसी तरह हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर क्या बनेगा? E2 बनेगा। क्या बनेगा बताएं? E2, क्योंकि माइनस क्यू वाले के कारण कौन सी दिशा आई थी? E2 वेक्टर। तो यहां पर E2 आएगा। इस फॉर्मूले को देखते हुए लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के लिख दो यहां से पहले, और फिर क्यू की जगह में तो क्यू ही रहेगा। प्रकृति नहीं लेनी होती है, केवल परिमाण लेना होता है, केवल क्यू। दूरी ढूंढना, ये आर जो है माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी ढूंढो। ये माइनस क्यू, ये है पी। नीचे आके देखो तो ये कितना लिखा, बोलो? जे R+L। यहां पर बन जाएगा R+L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम बात करते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र किसी बता कितनी, आप लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं इधर कुछ बता देता हूं। अगर कभी भी एक ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट पर एक सदिश की दिशा इधर हो जाए और एक सदिश इधर की ओर हो, दोनों की दिशाएं अपोजिट हैं। कैसी हैं? अपोजिट। तो इनका जो परिणामी ई आएगा वो दोनों के अंतर के बराबर आएगा। किसके बराबर? दोनों के अंतर के बराबर। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक बिंदु है, इस पर एक सदिश इधर है और एक और इधर ही हो जाए, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, जरूरी नहीं कि इधर ही है, इधर भी हो जाए, ऊपर ऊपर ही हो जाए, नीचे नीचे ही हो जाए, बस सेम डायरेक्शन में है, तो इस समय जो परिणामी आएगा वो ई बराबर आएगा E1+E2। या ये बातें याद रखेंगे। क्या करेंगे? अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो माइनस के बराबर, अंतर के बराबर, और अगर डायरेक्शन सेम है तो उनके योग के बराबर। ये बातें याद रखनी। अब मैं इन्हें हटा देता हूं। यहां पर देखो कौन सा बनेगा बताएं? परिणामी कैसे बनेगा? अंतर के बराबर, क्योंकि दिशाएं दोनों की क्या है? सेम है। तो जो ई बन के आएगा वो बन के आएगा E1-E2। ये बन के आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तुम ध्यान से देखो तो एक E1 इधर की ओर है, E2 इधर की ओर है। जब अपोजिट साइड में है तो किन के बराबर? अंतर के बराबर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं।
सुनिए, अब इसके बाद ये ई बराबर निकालना है, ये ई बराबर आ जाएगा, पहले किसका मान रखना है, ई वन का। ई वन की वैल्यू ये लिखी समीकरण 1 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर माइनस एल का बोला, फिर माइनस चिन्ह, फिर A2, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और E2 को माने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का बोला, ये बन गया। ये E बराबर E1 माइनस E2 था, E1 की वैल्यू ये लिखी थी, इधर लिख दी गई, माइनस चिन्ह करके E2 को लिखना था, तो ये E2 है, वो लिख दिया। अब इसमें से जो चीजें कॉमन है उन्हें आप कॉमन करें, जैसे ऊपर से देखो Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो कॉमन हो जाएगा Q। नीचे से कितना आएगा बोले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बताओ बचेगा क्या, जहां पर K है, क्योंकि इधर भी है K साथ में, तो इसमें भी K है, तो यहां पर बताएं ये 1 है, ये R माइनस एल का क्या बनेगा बताएं, होल स्क्वायर, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर इधर बचा, माइनस इधर बचेगा 1/R प्लस एल का होल। ठीक, यहां पर समझिए आप, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें से एलसीएम आपको लेना है, एलसीएम लेंगे तो जब दोनों से सेम ना हो तो दोनों को लिख देना है, ये R प्लस एल का और R माइनस एल का, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर करके लिख लें। अब इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर का एक में करोगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस R माइनस एल का करना है तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बन गया। फिर E बराबर कितना आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये है A प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एल स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 और AB गुणा कर लो तो LR या RL जो लिखना चाहो वो लिख लो, फिर वैसे ही माइनस चिन्ह लगाओ और इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि बाहर माइनस है, तो क्या बनेगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 और गुणा कर लो इनका AB का, तो R और L, और ये ब्रैकेट हो गया। नीचे देखो, ये स्क्वायर को ना देखना, केवल इन स्क्वायर को ना देखो, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है अलग अलग, तो हम बाद में स्क्वायर लगा लेंगे, बशर्ते अभी तुमको देखना है इधर, ये A माइनस बी और ये A प्लस बी नजर आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, अंदर देखें R माइनस एल R प्लस एल है, ये A माइनस बी ए प्लस बी बना रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और अब इसका क्या कर दो, दोनों का स्क्वायर था तो यहां पर लगा दो स्क्वायर, ठीक, फिर यहां से क्या बनेगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस की एंट्री करेंगे तो जितने प्लस के वो माइनस होंगे और जो माइनस के वो प्लस हो जाएंगे, तो R स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस। और नीचे जो चीज लिखी है इसे कुछ भी नहीं करना है आप। अब देखो ये जो R स्क्वायर है ये R स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा और छोटा करूं, यहां से ये सारी बातें खत्म हो गई थी, अब इधर से फिर चेक करेंगे। देखो पहले एक लाइन इधर ही मैं लिख देता हूँ, ई बराबर क्या आएगा बताएं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो इधर से देखो 2RL दोनों प्लस के, तो कितने हो जाएंगे बताएं, 4RL, और नीचे है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से अब चीजें बदलेंगे, एक लाइन मैं यहीं लिख दूं अगर देख जाए, ई बराबर
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इस 4 को तोड़ो 2 में, तो 2r, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको, 4 को, तो 2 गुणे 2r, और ये जो l है ना, इसको l को यहां छोड़ दो बगल में, 2 दूने 4 आर एल, देखो 4 आर एल लिखता था, और नीचे जो था वही लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। अब इसके बाद से इधर समझ ली, देखो ये है E बराबर, इसके गुणे में अगर हम कह दें कि एक है यहां पर, तो किसको कोई दिक्कत हो सकती है? किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक किसी के गुणे में मान लो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दिखने लगा, इसको पहले लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फिर इसके बाद देखो ये जो Q है इस L के पास, 2L और ये Q एक साथ कर लो, ये वाला 2, ये L और ये Q एक साथ लिख दो, तो 2LQ, और इनटू में क्या बचेगा बताओ? देखो ये 2 ये L और ये Q लिख दिया, अब बचा 2R, तो गुणे में कितना लिख लेंगे 2R, नीचे लिखा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताएं, अभी द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर पढ़ा के आए थे, 2LQ होता है, ये पढ़ाया था, तो जहां 2LQ दिखे वहां लिख लेना है P, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसकी जगह में आ जाएगा P, और आगे क्या लिखा है 2R, और नीचे लिख देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब ये बातें याद रखना है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, जो मैंने एक बात बताई थी कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है बीच की, वो क्या होती है बताएं? अति अल्प होती है, और 2L जो थी वो क्या थी? अति अल्प दूरी। यहां पर जो आई है वो क्या है? L है, L का स्क्वायर, मतलब 2L की भी क्या थी? आधी, उसका स्क्वायर करना है। तो 2L जब अति अल्प होती है तो उसका L क्या होगा? उसका आधा, बहुत ही छोटी, बहुत ही छोटी, और जब L बहुत ही छोटी है तो उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? लगभग 0 के बराबर। तो पहली बात ये तुम्हें समझना है कि जो L होगा वो मच 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 लेस देन R होगा, मतलब जो R है ये वाली दूरी, इसकी अपेक्षा जो छोटी सी दूरी दिख रही है ना, ये बहुत ही कम होती है। और जब ये चीज बहुत ही कम हो जाए, कोई चीज किसी चीज की अपेक्षा बहुत ही कम हो जाए, मतलब ये 1 से भी कम की ओर आ जाओ, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो लगभग 0 के बराबर होता है। किसके बराबर? 0 के बराबर। तो रखो अब ये वैल्यू, तो E बराबर यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या आ जाएगा ऊपर P, और आगे कितना है 2R, नीचे कितना आएगा R स्क्वायर, और L स्क्वायर की जगह हम कितना रखेंगे 0, और उसका क्या है होल स्क्वायर। E बराबर बन के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, P है 2R है, नीचे बताइए R स्क्वायर है, 0 से कोई मतलब नहीं, तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 2 दूने 4, घाते हो जाएंगी 4, तो E बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहां से कितना आएगा बता दें? ये 2 है, जो एक R इधर है, R की पावर 1 है, इधर कितनी है 4, तो एक R की पावर से इधर 4 वाले में से एक कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे नीचे 3, तो ऊपर बचेगा 2P, और नीचे कितना आ जाएगा R3। यही है वो डेरिवेटिव। तो मुझे लगा ये इतना आ गया होगा, कुछ दिक्कत है तो मुझसे पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।